ये मुस्तफा कह रहे हैं आपका नाम चेंज करना है, गुज्जर रखना है। जो लोग मुझे प्यार देते हैं मैं उनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि यार मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। आप मुझे ये बताएं कि बच्चों के पास है कौन मेरे अलावा। अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो कल हमारा व्लॉग नहीं आया, मैं बहुत ज्यादा थका हुआ था। कल हमने बनाया पुलाव, लेकिन आज हम लोगों ने कुछ भी नहीं बनाया क्योंकि कल का पुलाव और परसों का चिकन हमारे पास पड़ा हुआ था। अभी फ्रिज में चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे पड़ा हुआ है जी चिकन और यहाँ पे पड़ा हुआ है पुलाव। इसका मतलब है किसी ने खाया नहीं है। ये बात सुने जरा जी, आप मुझे एक बात बताएं जी, आपने खाना खाया या नहीं खाया? ये देखें, ये पूरा ये भरा हुआ है। आपने खाया कि नहीं खाया? मैंने नहीं खाया, बाकी दोनों ने खा लिया। तो क्यों नहीं खाया आपने? वो अभी मुझे भूख नहीं थी इतनी। कितनी बुरी बात है मुस्तफा। बाकी दोनों ने क्या खाया? यही पुलाव। तो ये तो का मतलब उतना ही है जितना मैंने रात को रखा था। बस ये हैं? बस ये इतना ही खाया उन्होंने। यार आप दोनों ने खाना खा लिए हैं? बस थोड़ा सा खाया यार। मैं तो खाया था। क्या खाया था? यही, इसके ऊपर मैंने सालन डाल दिया था। तो ये तो उतना ही है जितना मैंने रात को रखा था। चावल भरा हुआ है। चावल भरा हुआ इधर था जब मैंने लिया था। हाँ तो मतलब इतना सा कम हुआ है। इतना सा कम हुआ तो उसने भी लिया, इतना ज्यादा था इसके अंदर। नहीं अभी क्या कहने लगे थे, क्या खाया इसमें से? वगैरह हमने इसमें से बोटियां निकाली और चिकन का सालन लिया। ओके, मतलब आप दोनों ने खा लिया, मुस्तफा रह गया जी। मुस्तफा वो वाला चिकन भी निकाल के लाए। हम आज पुलाव के अंदर चिकन मिक्स करके खाएंगे। तो यार यहाँ पे मैं आपसे कहूंगा कि जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबाना नहीं भूलना। ले आओ जी, ले आओ जी, ले आओ जी। ले आओ जी। नाम चेंज करके राना गुज्जर रख दो। वासे भाई का नाम क्यों चेंज करना है? नाम तो राफे भाई का चेंज करना था। वासे भाई का नाम नहीं चेंज करना था। राफे भाई का तो नाम हमने रख लिया था। क्या? मुच्छड़। और वासे भाई का क्या रखना है? वासे भाई का क्यों चेंज करना है? राफे भाई ने तो कहा था मेरा नाम चेंज कर दीजिएगा, पता नहीं क्या कहा था कि अगर ये हो जाएगा तो मेरा नाम चेंज कर दीजिएगा। वासे भाई ने ऐसे कोई बात नहीं की, लेकिन मैं वैसे ही कह रहा हूँ वासे भाई का नाम चेंज कर देते हैं। यार वासे, ये मुस्तफा कह रहे हैं आपका नाम चेंज करना है, गुज्जर रखना है, और राफे भाई का मुच्छड़ रख दिया है। तो मुस्तफा का क्या रखना है? सोटी नहीं, मुस्तफा को तो आप भट्ट साहब कहते हैं। भट्ट साहब अच्छे लोगों का नाम होता है। भट्ट साहब अच्छे लोगों का नाम होता है? तो मैं अच्छा बंदा नहीं। सिंगल पसली इधर तो आओ यार। ये अच्छा बंदा नहीं है? ये अच्छा इंसान नहीं है? मुझे स्पाइडरमैन मिल गया। केड़ा स्पाइडरमैन? स्पाइडर सोफे के ऊपर स्पाइडरमैन। ये वासे भाई को काटेगा तो वासे भाई सफाई नहीं करते, इसलिए स्पाइडर्स के जाले बने हुए ऊपर। वो देखिए ऊपर कितना गंद हुआ है। यार इतनी तो हम सफाई करते हैं घर की। यार वो एक छोटी छोटी चीजें साफ करनी होती है ना, उसके ऊपर गंद हो जाता है। हमने पंखे भी साफ किए। हाँ यहाँ पे गंद है, यहाँ पे गंद है। पंखे गंदे हो गए हमारे। पापा ने वो मंगवाया था, वो मंगवाए तो थे मैंने, उन्होंने खराब भेज दिए थे। उन्होंने पंखों की सफाई करने वाले डस्टर की बजाय उन्होंने मॉप भेज दी मुझे। दोबारा ऑर्डर कर लेते। हम सारी सुस्ती करते हैं, इस वजह से घर साफ नहीं होता। घर साफ तो है भाई, वो चीजें तो चेक करो सही, लेकिन बहुत चीजें मैं बार बार सोचता हूँ यार ये साफ करूँ, वो साफ करूँ, कमरा साफ करूँ। ये बस सोचते ही है, सोचते ही है। सोचना भी काफी होता है। ये बस सोचते ही करते कुछ नहीं है। मुस्तफा भी रोस्ट। चले जी खाना शाना खाते हैं। मुस्तफा किसको रोस्ट कर रहा है? ये हमें रोस्ट करते हैं। मैं आपको डाल दूं कि नहीं? आपने बाद में खाना है? नहीं अभी तो नहीं। कुछ खा पी लिया करो, कुछ सेहत बनाओ। अभी मैं खाता हूँ। हाँ सेहत बनाओ, कुछ खाया पिया करो। बेटा चम्मच किधर गए हैं सारे? मैं तो चम्मच ढूंढ के थक गया हूँ। ये देखो खाना डालने वाले चम्मच नहीं है, बड़े वाले पता नहीं कहाँ चले गए हैं। ये देखो, ये वो नहीं बेटा, खाना डालने वाले। चलो अभी गंदे नहीं करने, मैं इसी से डाल देता हूँ, इस वाले से। ले जी खाना शाना हम लोगों ने खा लिया है और मैं अभी जा रहा हूँ जरा मार्केट एक चीज लेने के लिए। मुस्तफा आप घर पे ही रहें, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? वो लोग भाई अभी आ जाते हैं। किधर गए हैं वो? तो मार्केट गई है। क्या कह रहे थे, कितनी देर में आ जाएंगे? वैसे अभी कोई 6-7 मिनट में, वो दूसरी वाली मार्केट। अच्छा चलो ठीक है, मैं बस आ रहा हूँ 15 से 20 मिनट में। मेरे ख्याल में पीछे तक गए होंगे, आ रहे होंगे, है ना? चलो आ जाते हैं। अभी वो तो नहीं आ रहे, उनको भेजता हूँ मैं घर। राफे भाई के पास फोन है अपना? नहीं। अच्छा चलो ठीक है, मैं देखता हूँ। ठीक है आप बैठो और देखो वो दरवाजा तो नहीं खुला हुआ, माइलो डेजी बाहर ना आ जाए। मैं उनको देख के बुलाता हूँ, घर भेजता हूँ।
तो गाइस मैं गाड़ी में बैठ चुका हूँ। आप लोगों से एक बहुत जरूरी बात करनी है। यहाँ से मार्केट चलते हैं, वहाँ गाड़ी खड़ी करता हूँ और आपसे बात करता हूँ। जी तो गाइस मैं मार्केट पहुंच चुका हूँ। तो आप लोगों से एक बात करनी है बहुत जरूरी। मैंने आप लोगों के तमाम कमेंट्स पढ़े हैं, सारे कमेंट्स पढ़े हैं। उसमें मेरे पुराने जो मेरी यूट्यूब फैमिली है उन्होंने भी कमेंट्स किए हुए हैं। तो यार मैं थोड़ा सा अपनी जर्नी का बता दूं ताकि मैं आप लोगों से, यकीन करें मैं आप लोगों से बहुत मोहब्बत करता हूं, आप लोगों से बहुत प्यार करता हूं। जो लोग मुझे प्यार देते हैं मैं उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूं। तो मैं ये समझता हूं कि यार मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, शायद आप भूल गए हैं या कुछ नए लोग अटैच हुए हैं, उन्होंने नहीं सुनी सही तरह बात मेरी स्टोरी का नहीं पता। मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि यार बच्चों को मैंने किस तरह से सारा लेके चला हूँ। बच्चे बदतमीज़ नहीं हैं, बच्चे मेरे दोस्त हैं, मैं उनका बाप हूँ, उनका दोस्त हूँ, उनकी माँ हूँ। मैं उनको बताता हूँ यार शुरू से। तो जब चली गई इनकी मदर चली गई तो मुझे तो बिल्कुल भी समझ ही नहीं आ रही थी कि बच्चों को किस तरह लेके चलना है। मेरे माँ बाप ना होते उस वक्त तो मैं शायद अभी जिस तरह बच्चों को ले करके चल रहा हूँ मैं उस तरह चल ही ना सकता। जितना सपोर्ट मेरे पेरेंट्स ने मुझे किया मॉरली और फाइनेंशियली भी, तो वो अब्बू अम्मी की हिम्मत थी। और अब्बू अम्मी ने जिस तरह से बच्चों का ब्रॉटअप किया, जितनी देर भी जितना अर्सा भी बच्चे अब्बू अम्मी के साथ रहे, वो बहुत ज़बरदस्त ब्रॉटअप किया। तो मेरे अब्बू ने दीन की तालीम दी बच्चों को, बहुत अच्छी तालीम दी बच्चों को, दीन की तालीम दी। उसके बाद मुझे मेरे वालिद साहब ने कहा था कि बेटा आपने बच्चों के साथ अपने दोस्तों की तरह रहना है, जिस तरह वाकई में दोस्त होते हैं। अब कुछ पेरेंट्स होते हैं वो ये कह तो देते हैं कि आप हमारे दोस्त हो, लेकिन जब बच्चा कोई ऐसी बात कर देता है उनसे आके जो कि उनको कबूल नहीं होती या उनके मुताबिक बात नहीं होती, तो पेरेंट्स उनसे गुस्सा कर जाते हैं। तो अब आप ये देखें कि मेरे अम्मी अब्बू की डेथ हो गई 2021 में, मेरी वालदा की डेथ हो गई, यानी कि बच्चों की दादी जो बच्चों की बेस्ट फ्रेंड थी। बच्चे उनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड थे, मतलब एक माँ की तरह उन्होंने बच्चों को देखा। और आप यकीन नहीं कर सकते कि जब मेरी वालदा की डेथ हुई तो राफे उनको हक करके आधा पौना घंटा राफे उनको लेटा रहा हक करके। और मैं राफे को पीछे करता था तो राफे मुझे एक तरह से वो क्या कहते हैं कि ऊंची आवाज़ में मुझे कहता था पीछे हट जाए। तो इतनी मोहब्बत उस बच्चे के दिल में, इतना सेंसिटिव बच्चा है वो। अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी, तंदुरुस्ती, सेहत दे, लंबी उम्र दे, उसको कामयाब करे, जो भी उसका मकसद है उसमें अल्लाह ताला उसको कामयाब करे। बच्चे बहुत अच्छे हैं यार, बच्चे बदतमीज़ नहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे मेरी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। किसी ने कहा कि आपको एक व्लॉग में आपके सबसे बड़े बेटे ने कहा कि आप कोई शुगर डैडी ढूंढ लें, उनसे शादी कर लें। तो ये बच्चे वो मजाक करते हैं कि जो अपने दोस्तों के साथ करते हैं। अच्छा तो मैं ज़रा पीछे जाता हूँ कि पहले अम्मी चली गई, इनकी दादी, उनको अम्मी कहते थे ये, वो एक बहुत बड़ा ट्रॉमा था। सबसे पहले तो माँ चली गई ना, वो एक ट्रॉमा बच्चों के लिए। उसके बाद फिर दादी चली गई, वो एक बच्चों के लिए बहुत बड़ा ट्रॉमा। फिर उसके 1 साल के बाद ही अब्बू की डेथ हो गई। तो वो बच्चे तो अभी तक कहते हैं कि हमें यकीन नहीं आता कि अम्मी भी चली गई, मतलब मामा भी चली गई, अम्मी भी चली गई, दादा अब्बू भी चले गए। तो मुझे ये बताएं कि मैं अगर बच्चों को मारूं और मैं अगर बच्चों को डांटूं, हाँ मैं डांटता हूं बच्चों को, बिल्कुल डांटता हूं, और जो बच्चे गलत करते हैं उस पर मैं डांटता हूं और मैं फिर समझाता भी हूं दोस्तों की तरह बच्चों को। मैं मारता नहीं हूं, हाँ मैं पहले मारता था बच्चों को, और क्योंकि एक बाप होने की हैसियत से आप देखो ना कि एक बैलेंस होता है। जब माँ होती है, बाप होता है, तो एक बैलेंस हुआ होता है कि अगर बाप ने मारा है ना तो बच्चों के पास माँ होती है, बच्चे माँ की आगोश में, माँ की गोद में जाके बैठ जाते हैं और माँ को शिकायत लगाते हैं कि बाबा ने मारा है। तो वो एक बच्चों के पास एक छत होती है ना माँ की, कि माँ को जाके बता देते हैं। होना तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन बच्चों के पास एक ऑप्शन होता है कि यार बाबा ने कुछ कह दिया तो माँ को जाके हम शिकायत लगाते हैं। इसी तरह जब इनकी मदर चली गई तो उसके बाद अम्मी और अब्बू थे, दादा दादी थे। तो मैं कुछ कहता था तो बच्चे जाके दादा दादी को शिकायत लगाते थे मेरी। आप मुझे ये बताएं कि बच्चों के पास है कौन मेरे अलावा? कोई भी नहीं है ना।
तो अगर मैं ही बच्चों को मारना शुरू कर दूंगा और बच्चों को डांटना शुरू कर दूंगा तो बच्चे किसके पास जाके शिकायत लगाएंगे? हम 4 ही तो होते हैं इस घर के अंदर। मैं होता हूँ, राफे, मुस्तफ़ा और वासे। हम 4 लोग हैं इस घर के अंदर। भाई पहले रहते थे, वो चले गए, ठीक है। तो अब मैं ही सब कुछ, मैं ही मारना शुरू कर दूं, मैं ही डांटना शुरू कर दूं, तो कहाँ जाएंगे? किसको कहेंगे? किसको शिकायत लगाएंगे? तो मैं ही उनका दोस्त नहीं बनूंगा, मैं ही उनसे मोहब्बत नहीं करूंगा, प्यार नहीं करूंगा, तो वो फिर बाहर कोई दोस्त ढूंढेंगे, किसी से अपनी दिल की बात किसी बाहर के लोगों से करेंगे। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे वो अपने दिल की बात, जो भी बात है उनकी दिल की, वो मुझसे आके करें। कोई उनको प्रॉब्लम है वो मुझसे आके करें। कोई गलत उनको मशवरा न दे, बाहर का कोई बंदा उनको गलत मशवरा न दे। तो मैं तो इस तरह से लेकर के बच्चों को चल रहा हूँ। और कभी कभार हाँ, आपकी बात ठीक है, मैं आप सबसे प्यार करता हूँ। मुझे पता है कई दफा डबल मीनिंग वाली बातें हो जाती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उससे मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से। बाकी ये कि बच्चों को इस तरह से इतने लंबे लंबे पैराग्राफ लिखने, पहले आप देखें ना, पहले बच्चों, अब राफे को ब्रेसेस लगी थी, माशाल्लाह इतने मैं तो कहता हूँ इतने हैंडसम, आप लोग भी कहते हैं इतने बच्चे हैंडसम निकल रहे हैं, इतने प्यारे निकल रहे हैं। और राफे के पहले दांतों पे, क्योंकि इसको जब ब्रेसेस लगी हैं तब इसके दांत वगैरह सही सेट हुए ना, तो जब ब्रेसेस नहीं थी तो मुझे कहते थे ये किस तरह का बाप है, उसको ब्रेसेस नहीं लगाता। कुछ उसके दांतों का मजाक उड़ाते थे, कुछ लोग उसकी शक्ल का मजाक उड़ाते थे। तो मैंने तो वो चीजें भी देखी हैं। तो बात दरअसल ये है कि यार बच्चों के पास मेरे अलावा कोई भी नहीं है, मैं ही हूँ बच्चों का सब कुछ बच्चों का मैं हूँ। तो मैं मतलब आप लोग कैसे ये एक्सपेक्ट मुझसे करते हैं कि मैं, और वो कहते जी बच्चों के मुंह पे थप्पड़ लगाएं आप, तो मैं कैसे बच्चों के मुंह पे यार थप्पड़ लगा दूं? कैसे उनको मैं मुंह पे जोर जोर के थप्पड़ लगाएं आप मुंह के ऊपर? तो यार आप लोग कैसे लोग हैं यार? मतलब इस तरह से कैसे हो सकता है कि मैं इतने प्यारे बच्चों के मुंह पे थप्पड़ मारना शुरू कर दूं? कि वो मुझसे कोई बात ही ना करें। मतलब एक छोटी सी हमारी फैमिली है, हम 4 लोगों की फैमिली है, वो भी बिखर जाए, वो भी मतलब खत्म हो जाए, बिखर जाए। और फिर कुछ लोग कहते हैं यार भाइयों के टुकड़ों पे पल रहा है ये, और ये इस तरह कर रहा है। यार ठीक है, जो जिसके ज़हन में आता है वो उस तरह सोचता रहे। मैं क्या कर सकता हूँ ना, आप मेरी जिंदगी के 10-12 मिनट देखते हो, 15 मिनट देखते हो, 20 मिनट देखते हो मेरी जिंदगी। आपको तो नहीं पता कि बाकी जो 23 घंटे और 40 मिनट हैं उसके अंदर मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है। मैं सब कुछ तो नहीं आपको दिखाता ना। तो जो समझते हैं कि भाइयों के टुकड़ों पे मैं पल रहा हूँ, वो समझते रहे, उसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता उस बारे में। और आप यकीन करें कि मैंने देखा है बाहर के जो बच्चे हैं ना, और मैंने अपने बचपन में भी देखा है। एक कमेंट आया हुआ था कि सोशल मीडिया की वजह से ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ये खराब कर रहे हैं। मुझे कह रहे थे, बच्चों को, राफे को कह रहे थे कि इसने कहा जी शुगर डैडी से शादी कर लें, तो ये सोशल। आप यकीन करें कि मैं जब छोटा था और मैं जब स्कूल में था, लड़के अपने वालिदैन को पता नहीं किन किन नामों से पुकारते थे। कोई अब्बा कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और मेरा अब्बा जो है वो इस तरह करता है, मेरी माँ इस तरह करती है, आपस में ये करते हैं वो करते हैं। तो हम जब छोटे होते थे तो मैं हैरान होता था लड़कों को देख के कि यार ये किस तरह से अपने पेरेंट्स को बुला रहे हैं, किन नामों से बुला रहे हैं अपने पेरेंट्स को, और कितनी बदतमीजी कर रहे हैं अपने माँ बाप से। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े फख्र से कह सकता हूँ कि मेरा जो बेटा राफे है वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करता है, मेरी बहुत इज्जत करता है, मेरा बहुत ख्याल रखता है। इसी तरह अब्दुल वासे है, वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करता है। मुस्तफ़ा मेरी बहुत रिस्पेक्ट करता है, मेरी हेल्प करते हैं बच्चे हर चीज़ के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला इन तीनों को ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। आप लोगों को भी अल्लाह ताला कामयाब करे, ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। दुआएं निकलती हैं आप लोगों के लिए भी। बस थोड़ा सा दुख होता है कि यार इतना जो नेगेटिव हो जाते हैं कुछ लोग, लेकिन जो प्यार करते हैं उनसे मैं भी बहुत मोहब्बत करता हूँ आप लोगों से। तो यार आप लोगों को अगर मेरी बात कोई बुरी लगी है तो मैं अपोलोजाइज कर लेता हूँ, मैं माफ़ी मांग लेता हूँ आप लोगों से। लेकिन बात यह है कि मैंने तो उनका दोस्त बन के ही रहना है। वो कहते हैं ना कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा मेरे पास ऑप्शन है ही नहीं, कोई और रास्ता है वो नहीं है मेरे पास, क्योंकि बच्चों के पास मेरे अलावा कोई नहीं है। तो आई होप आप लोगों को मेरी बात बुरी नहीं लगी होगी कोई बात भी। और
समझ आ गई होगी मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ। और एक और बात कि यार मैं बाप भी हूँ और माँ भी हूँ, मैं मतलब सब कुछ हूँ ना, तो वो कभी अंदर से माँ निकल के आ जाती है। कोई कमेंट्स वगैरह लोगों के पढ़ता हूँ, इग्नोर करने चाहिए मुझे, तो वो कभी कभार माँ निकल के अंदर से आ जाती है, कभी बाप निकल के अंदर से आ जाता है। तो उस दिन जो मैंने मतलब ये कल परसों जो भी बैड लैंग्वेज इस्तेमाल की है, मैं ऐसा हूँ नहीं, ऐसी लैंग्वेज मैं नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन वो बच्चों के लिए वो एक आप समझ लें कि अंदर से वो एक बाप जो है ना, वो उसको बहुत गुस्सा था और उसने अपना गुस्सा निकाला आके। तो यार यही कहूँगा एंड पे कि यार अगर मेरी कोई बात बुरी लगी है तो माज़रत चाहता हूँ, लेकिन फिर मैं यही कहूँगा कि यार मेरे अलावा बच्चों का कोई नहीं है, मैं ही हूँ बच्चों का सब कुछ। तो वो कभी ममता निकल आती है, कभी बाप निकल आता है अंदर से। और मेरे ख्याल में कि बात काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है और बहुत से लोग पूछ रहे थे कि मैं जॉब क्या करता हूँ, तो जॉब का मैं बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग या उससे नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या जॉब करता हूँ। हम पहुँच गए जी घर और मुस्तफ़ा ने अंदर से लॉक किया हुआ है। मुस्तफ़ा मैं आ गया हूँ भाई। ये पता नहीं दोनों लफंटर कहाँ से आए हैं, अभी भी पहुंचे हैं राफे और बात से। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या लाई हैं? ये देखिए आइसक्रीम। इन्होंने फिर से खत्म कर देनी है। कोई बात नहीं, खत्म कर दें, हम फिर ले आएंगे इंशाल्लाह। आइसक्रीम खाने के लिए होती है ना, खत्म करने के लिए होती है। दुद्धड़ भी आ गया। ये दुद्धड़ है और ये आइसक्रीम है। ओके, इसको आप फ्रीजर में रखें, उसको आप फ्रिज में रखें। ये मैंगो वनीला कौन सी आ गई है यार? आइसक्रीम आ गई है। ये बताइए लोगों को क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ, इधर आओ, आइसक्रीम आ गई है। कौन सी? कुकीज एंड क्रीम। और ये पता नहीं कौन सी आ गई है यार, मैंगो वनीला कौन सी होती है यार? यार ये मैंगो होती है, मैंगो क्यों ले आए हैं? मैंगो तो अच्छी होती है। क्रीम सही है यार, अच्छी दो ले आते कुकीज एंड क्रीम। चलो फिर ले आएंगे, फिर फिर ले आएंगे, हर बार फिर ले आएंगे। अजीब यार अंदर बच्चे, तुम लोग क्या छापड़ियों वाली हरकतें कर रहे हो हैं? मजा आया होगा कब आपको, है ना? मजा आया? दूर से लग रहा था दो छापड़ी जा रही है। हाँ सीरियसली बताए हुआ क्या है, लोगों को बताए ना। नहीं, मैं लोगों को नहीं बता सकता कि हुआ क्या है। हाँ जी, तो गाइस होपफुली आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज। आपको पता है जब उनको पसंद आया होगा हमारा ब्लॉग, तो आप क्यों कह रही हैं कि पसंद आया है या नहीं है? हाँ, मुस्तफा कह रहा है कि पसंद आया तो फिर पसंद आया होगा। जरूर आया होगा। तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कर लें।